वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सज़ा को कैद में बदलने का वहां की एक अदालत का फैसला राहत देने वाला है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि कैद की अवधि कितनी होगी, लेकिन अब यह आस बढ़ गई है कि नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को यथाशीघ्र स्वदेश लाने में सफलता मिलेगी। वस्तुतः ऐसा होने पर ही पूरी तौर पर राहत की सांस ली जा सकती है। नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को पिछले वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। तभी से वे जेल में थे। फिर कुछ माह पहले उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई। वह फैसला भारत सरकार के साथ भारतीयों को भी हतप्रभ करने वाला था। उक्त फैसला इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा था कि नौसेना के पूर्व अधिकारियों को किस आरोप में सजा सुनाई गई। विभिन्न सूत्रों के माध्यम से यह बताया गया था कि उन्हें इजरायल के लिए कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। यह अभी भी साफ नहीं कि कतर में कार्यरत नौसेना के पूर्व अफसरों को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया और फिर मौत की सजा सुना दी गई। आरोप स्पष्ट किए बिना सजा देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन कतर शरीके देशों में ऐसा ही होता है। अच्छी बात यह रही कि भारत सरकार प्रारंभ से ही नौसेना के पूर्व अधिकारियों के साथ खड़ी रही। गत दिवस भी जब उनकी सजा को कम करने वाला फैसला दिया गया, तब कतर स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी अदालत में उपस्थित थे। उल्लेखनीय यह है कि भारतीय राजदूत भी वहां मौजूद थे। इससे यही पता चलता है कि भारत सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही थी। वह मुश्किल में फंसे अपने इन नागरिकों को हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही उनके स्वजनों को इसके लिए आश्वस्त कर रही थी कि उन्हें जितनी जल्दी संभव होगा स्वदेश लाने में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। अब भारत विभिन्न देशों में जाने अनजाने संकट में फंसे अपने नागरिकों की सहायता करने में इसलिए पहले से कहीं अधिक सफल हो पा रहा है, क्योंकि उसका अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी दुबई में कतर के शासक से मिले थे। स्वाभाविक है कि उन्होंने भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाए जाने के मसले पर उनसे चिंता जताई होगी। मौत की सजा से बच निकले भारतीयों के घर आने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि भारत और कतर के बीच यह संधि है कि एक दूसरे के यहाँ जेलों में बंद दोनों देशों के नागरिक अपनी शेष सजा अपने अपने देश में काट सकते हैं। भारत की कोशिश यह होनी चाहिए कि नौसेना के पूर्व अधिकारी बेगुनाह करार दिए जाएं। यह कोशिश इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि यह मामला सदिग्ध
ही अधिक जान पड़ता है। स्टॉप।